Comparison of charge and mass. We are familiar with role of mass in gravitation and we have just studied some features of electric charge. Charge and mass. पहला कंपैरिजन, इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास कभी भी जीरो मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, बट mass of a body is a positive quantity. दूसरा, चार्ज किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है, जो भी चार्ज वो बॉडी कैरी करती है, तो वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहता है। तो चार्ज कैरीड by a body does not depend upon velocity of the body, लेकिन मास वेलोसिटी के कारण चेंज हो सकता है। तो मास ऑफ ए बॉडी increases with its velocity as m equals to m naught upon 1 minus एक सेकेंड, हाँ, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ या फिर स्पीड ऑफ द लाइट। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और m क्या है? m इज द mass of m is the mass of the velocity v and m naught is the rest mass of the body. तीसरा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, प्रॉपर्टी है इसकी एक, और अभी द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी स्टेब्लिश्ड, मतलब ये है नहीं, पर इसके ऊपर चर्चा, रिसर्च चल रही है। चौथा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज conserved
हमेशा कंजर्व रहता है, जितना चार्ज आपके पास है उतना ही रहता है, ना ही इसे आप बना सकते, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एंड मास इज़ नॉट कंजर्व्ड, मास कंजर्व नहीं हो सकता क्योंकि मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। इज़ नॉट कंजर्व्ड एज इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। पांचवा है फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, दोनों फोर्सेस होते चार्जेस के बीच में, या तो रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स होती चार्ज के बीच में। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव according as charges are unlike or like charges, and इसी तरीके से द ग्रेविटेशनल, लेकिन मास में क्या होती है, ग्रेविटेशनल पुल होती है तो हमेशा अट्रैक्टिव होगी। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये हो गई डिफरेंस होगा आपके चार्ज और मास के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कितने तरीके से आप चार्जिंग या फिर किसी के ऊपर चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो पहला है बाय फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज़ आपस में रब की जाती हैं तो कुछ टाइम के लिए दोनों बॉडीज़ अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस कर लेती हैं अपने एक दूसरे के ऊपर। जैसे तो पहला है इन फ्रिक्शन, जब हम किसी दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो इन फ्रिक्शन व्हेन टू बॉडीज़ आर रब्ड टुगेदर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, और इसके कारण एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन बॉडी becomes positively charged while other body becomes negatively charged। दोनों के ऊपर क्या हो गए, चार्जेस आ गए। इसका एग्जांपल है जैसे कि मान लो व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड with silk, the rod becomes positively charged। रॉड कैसे हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। while the silk becomes negatively charged।
और इसी तरीके से इबोनाइट रॉड होती है, उसको जब वूल के साथ रब करते हैं तो वूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एक नोट है, इन चार्जिंग, चलो पीछे लगाते हैं। तो फ्रिक्शन के दौरान कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, मतलब जितना चार्ज होता है पूरा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों बॉडीज़ पर फ्रिक्शन के कारण। जैसे कि मतलब एक पे पॉजिटिव होगा तो इक्वली एक दूसरी बॉडी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन in accordance with conservation of charge, both positive and negative charges in equal amounts appear simultaneously due to transfer of electrons from one body to another to the। तो होता क्या है कि एक एटम जब अनचार्ज बॉडी होती है तो न्यूट्रली बैलेंस्ड होता है, इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड होता है वो एटम, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही हम रब करते हैं तो एटम से एनर्जी मिलती है और एनर्जी के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरी बॉडी पे। अब जिस बॉडी से वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी वाली नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब दूसरा आता है, दूसरा चार्जिंग मेथड है आपका बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, किसी भी अनचार्ज बॉडी के पास मान लो ये कोई अनचार्ज बॉडी है और इसके पास कोई चार्ज बॉडी लेके आए हम जिसके ऊपर +Q चार्ज है और इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अनचार्ज बॉडी है। अब होगा क्या, जैसे हम इसको इसके पास लेके आए बॉडी को, तो इस अनचार्ज बॉडी पे जो न्यूट्रल जो एटम्स थे, जो न्यूट्रल चार्ज था, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव थे, तो होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेगेटिव वाली साइड जो चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसके वाला अपोजिट वाला चार्ज तो इधर की तरफ आ गया। तो इधर पॉजिटिव चार्ज है चार्ज बॉडी हमारी जो लेके आए हैं, तो इधर क्या आ गया, नेगेटिव, और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से क्या हुआ, हमारी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब मान लो आप इसको आगे क्या कर दो, अर्थ कर दो एक तरफ से, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये बॉडी थी हमारी, और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड अर्थ से क्या हुआ, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अर्थ हो गया। अब ये चीज़ अर्थ हमने हटा लिया तो होगा क्या, लास्ट में पूरा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो नेगेटिव इस पर बचा, सॉरी नेगेटिव चार्ज बचा ना, तो नेगेटिव चार्ज, और हमारी बॉडी कैसे हो गई, चार्ज, इसके थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। तो इफ़ चार्ज बॉडी
is brought near an uncharged body, the charged body will attract opposite charge and repel similar charge present in the uncharged body. As a result of this, one side of neutral body closer to charged body becomes oppositely charged, while the other is similarly charged. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. दिस प्रोसेस is called electrostatic induction. अब एक नोट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमारा ना तो गेन होता ना ही लॉस होता चार्ज का, क्योंकि एक बॉडी के ऊपर मान लो एटम्स से सारी पार्टिकल से मिलकर बनी है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बस. तो इंडक्टिंग बॉडी नाइदर गेन और नॉर लूजेस चार्ज. तो ये न्यूट्रल होता है, बस होता क्या है इसमें, जो न्यूट्रल बॉडी होती है इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. पहले तो पूरी वो फैला हुआ है जो कि इक्वली बैलेंस्ड है, लेकिन होता क्या है अनचार्ज बॉडी के कारण एक तरफ तो जो चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज कंटेंट है उसके अपोजिटली चार्ज आ जाता है, दूसरी तरफ सेम चार्ज. तो जैसे इधर हुआ है नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव. एंड लास्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन के अंदर क्या होता है, दो कंडक्टर्स होते हैं जिसमें एक चार्ज होता है एक अनचार्ज. और जैसे ही वो दोनों कंडक्टर्स कांटेक्ट में आते हैं तो चार्ज कंडक्टर को ऊपर जितना चार्ज होता है, जितना चार्ज उसने कंटेन किया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों कंडक्टर्स के ऊपर. तो मान लो ये अनचार्ज चार्ज है तुम्हारा, इसके ऊपर ये चार्ज है, चार्ज कंडक्टर है हमारा, और ये है आपका अनचार्ज कंडक्टर. अब दोनों क्या हुए कांटेक्ट में आए, तो जो चार्ज था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पर. और जैसे ही हम इन्हें अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो वो चार्ज हो जाएगी दूसरा कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा. तो ये हुआ चार्जिंग बाय कंडक्शन. तो दो कंडक्टर्स लीजिए, टेक टू कंडक्टर्स, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज. दोनों कंडक्टर्स को हम पास लाए, bring the conductors in contact
with each other. The charge, अब चार्ज चाहे कोई भी हो, पॉजिटिव या फिर वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, अंडर इट्स own repulsion will spread over both the conductors. Thus, the conductors will be charged with सेम साइन, सेम साइन आ जाएगा इसलिए दोनों पर, और इसे ही कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन थ्रू कॉन्टैक्ट। ठीक है भाई।